जो हमारे एक सेलेक्टेड निगरान वजीर आजम जिसका ताल्लुक बदकिस्मती से इसी सूबे से है, जिसका ताल्लुक बदकिस्मती से मेरे ही कबीले से है, और वो एक इंटरव्यू में कहता है कि किसी का कॉल, यानी उसका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ इशारा था कि इसराइल को एक्सेप्ट करना था, और वो कहता है कि उसका कॉल जो है वो कोई कुरान हदीस नहीं है, इसकी हम जो है उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। मैं उसको ये बात बताना चाहती हूँ, क्या क्या जो 9 मई का वाक़या जो आप लोगों ने सुन के हमारे कान पक गए कि 9 मई की मज़म्मत करते हैं, उसी में जहाँ उसी जिन्ना के औस पे जो हमला हुआ, तो वो भी कोई खाना काबा नहीं है, वो भी कोई मदीना शरीफ नहीं है। वहाँ मैं भी 9 मई की मज़म्मत करती हूँ। मैं तो कहती हूँ सुबह रात दिन हर 5 वक्त के अज़ान के बाद 9 मई की मज़म्मत होनी चाहिए। वो मज़म्मत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उस दिन एक पुरअमन जलसे में खुलेआम फायरिंग की गई है, और उस दिन एक पार्टी को जबरदस्ती इश्तियार दिलाया गया है। उस दिन हमारे 25 कारकुन, जिसमें हमारे बलूचिस्तान का एक भाई शहीद उमर अजीज नासर भी था, और 25 लोग शहीद हुए। मैं 9 मई की मज़म्मत इसलिए करती हूँ कि उस दिन बहुत सी माएँ अपने लाडले को, जिगर के टुकड़ों को कब्र में उतार चुकी हैं इन जालिमों की वजह से। उस दिन बहुत सी मेरी बहनें बेवा हो चुकी हैं। मैं इसलिए 9 मई की मज़म्मत करती हूँ। और खुदारा, मैं जितनी भी हमारी इंतजामिया है, हमारा स्टेट है, आप लोग भी, मुल्क भी हमारा है, आप लोग भी हमारे हो, अगर हमें तकलीफ किसी और की तरफ से होता, या फलस्तीन हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि अगर वो शहीद हो रहे तो वो किसी कुफार की वजह से, आज हम अपने भाइयों की वजह से, जो हमारे मुहाफिज है, हमारे जो जिनका काम हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जलील मरवत साहब पहुंच गए। एडवोकेट जलील मरवत साहब, आप सब भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें जलील मरवत साहब का। और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि 9 मई के बाद जो हमारे खान साहब से लेकर जितने लोग जिब्रन उठाए गए हैं, और जो इस वक्त अंडरग्राउंड है, तकलीफ में है, अपनी फैमिली से दूर है, अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ, जिसमें हमारे सूबे के लोग हैं। बशीर डिस्ट्रिक्ट सर वक्त में ये पेंडाल सजाया, इसके साथ जो हमारे कोयटा डिवीजन कैबिनेट, इसी तरह मेरे जितने भी बहन भाई जिस इलाके से आए हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ, और आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने मुश्किल हालात में आप लोगों ने जो मुश्किल फेस किए, और आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और खौफ के बुत तोड़ के आप लोग यहाँ आए, उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं यहाँ पे 3-4 बातें करूँगी। सबसे पहले जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, आप लोगों ने देखा कि एक जगह जो है नूनी की या कोई भी जलसा हो, उसके लिए किराए से बाकी सूबों से लोग लाए जाते हैं, बाकायदा उनको पेमेंट इंतजामिया जो है वो इनको पेमेंट करती है किराए के लोगों को, और एक जगह लोग जबरदस्ती, और एक पार्टी जहाँ लोग अपनी खुशी से खौफ के बुत तोड़ के यहाँ आते हैं, उन पे FIR दर्ज होती है, इन पे सामने फायरिंग की जाती है। क्या ये मुल्क में आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं? शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि यहाँ पे दूसरी बात
میں یہ کہوں گی کہ ابھی میں آخری بات میں یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی کیا کرنا ہے۔ ابھی الیکشن کے دن اناؤنس ہو گئے ہیں، تو ہم لوگوں نے دن رات ایک کر کے الیکشن کی جو ہے تیاری کرنی ہے، اور ایک نے اپنی اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اٹھانی ہے، اور آپ نے نہ صرف تیاری کرنی ہے، آپ نے اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور میں یہاں پہ خصوصی مہمان سالار کاکڑ جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، اور باقی یہاں پہ باری کاکڑ صاحب ہیں، میں ان کا شروع میں نام لینا بھول گئی ہوں، تو آپ سب کو جو ہے میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں، سلام بھی پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھی ہماری خواتین کے صوبائی صدر کلثوم کاکڑ پانیزی صاحبہ، ہمارا مرکزی رہنما ایڈوکیٹ جمیل مروت صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے۔ آپ یہاں پہ تھوڑا جگہ خالی کر دیں، مروت صاحب بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ۔